हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 3.2 स्टार्ट। 3.1 हमने कर ली है, इंट्रोडक्शन भी हमने इस चैप्टर का कर लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। कह रहा है कि लद्दाख का जो टेम्परेचर है एक हाई एल्टीट्यूड पर, एक हाई ऊंचाई पर कितना है, दोपहर में 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बाय मिडनाइट यानी आधी रात तक इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री, ये 15 डिग्री तक और गिर जाता है आधी रात तक। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार और बता देता हूँ। लद्दाख का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया है दोपहर का हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब हाई ऊंचाई के ऊपर जो रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर, वो 4 डिग्री सेल्सियस है। और रात में टेम्परेचर, आधी रात तक का टेम्परेचर 15 डिग्री और नीचे गिर जाता है। तो हमें मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना है कि मिडनाइट का टेम्परेचर कितना होगा, आधी रात का टेम्परेचर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से पहली लाइन हम लिखेंगे टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून। दोपहर में कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है? 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरी लाइन लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय मिडनाइट। रात तक कितना टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया? तो कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया? 15 डिग्री और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, मतलब गिर गया। समझ में आ गया? अब कह रहा है व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा? तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल। देखो दोपहर में टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या हुआ? टेम्परेचर गिरा है, कम हुआ है। और जब टेम्परेचर गिरेगा, कम होगा, तो हम वहां पे उसको माइनस से डिनोट करेंगे, माइनस। समझ में आ गया? इसे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और कितना गिरा है? 15 डिग्री गिरा है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरा है मिडनाइट तक, आधी रात तक। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो गया? सिंपल, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस दोपहर में था, 15 डिग्री सेल्सियस और गिर गया। तो इसका मतलब क्या है? 4 में से 15 को माइनस करेंगे, और 4 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 11 डिग्री सेल्सियस इन नेगेटिव, मतलब माइनस में 11 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया क्वेश्चन? दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो तापमान है दोपहर में वो 4 डिग्री है, और आधी रात तक ये 15 डिग्री और गिर जाता है। तो आधी रात में तापमान कितना होगा ये बताना है। हमने लिखा टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून, यानी दोपहर में कितना तापमान है? 4 डिग्री। और आधी रात तक ये तापमान कितना गिर जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है आधी रात तक। ठीक है, तो आधी रात में तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस दोपहर में था, अब गिरा है, गिरा मतलब माइनस हुआ है, माइनस हुआ है कितना डिग्री? 15 डिग्री सेल्सियस। अब 4 में से 15 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 डिग्री सेल्सियस आएगा माइनस में। फिर हो गया हमारा आंसर 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। कह रहा है अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ रू 850। एक स्पाइस ट्रेडर है, मसालों का एक कारोबारी है, उसने लोन लिया है 850 का, इसको हम डेट भी बोलते हैं। ठीक है, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? ही मेक्स अ प्रॉफिट फॉर्चून ऑफ रुपीज 1200। अगले दिन क्या करा? उसको प्रॉफिट हो गया, यानी फॉर्चून हो गया। ठीक है, उसको फायदा हो गया कितना? 1200 का। द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते क्या हुआ? ही इनकर्स अ लॉस ऑफ रू 450। अगले हफ्ते उसने 450 का नुकसान फिर से कर दिया। हमें क्या करना है? इंटीजर का यूज करके इक्वेशन के बेस पे इसको सॉल्व करना है। और दूसरी बात, हमें ये पता लगाना है कि उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, मतलब अभी वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमें ये बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले उसने लोन लिया 850 का, अगले दिन उसे प्रॉफिट हो गया 1200 का, फिर अगले हफ्ते उसने दोबारा नुकसान कर दी 450 रुपए का। हमें इस सिक्वेंस को इंटीजर्स का यूज करके इक्वेशन की तरह दिखाना है, और दूसरी बात कैलकुलेट करना है उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग को, कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो समझ में आ गया तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे लोन या डेट टेकन बाय स्पाइस ट्रेडर।
स्पाइस ट्रेडर ने कितना लोन लिया है, कितना लोन लिया उसने, 850 का। क्लियर है यहां तक। अगली लाइन लिखते हैं, प्रॉफिट, या आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो फॉर्च्यून मेड बाय स्पाइस ट्रेडर। कितना उसने प्रॉफिट बनाया अगले हफ्ते, 1200 का, सॉरी अगले दिन 1200 का। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, उसने लॉस कर दिया 450 का, अगले हफ्ते उसने लॉस कर दिया 450 का। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस incurred बाय स्पाइस ट्रेडर। ठीक है, इन द फॉलोइंग वीक भी आप लिख सकते हो, इसमें वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो चाहो तो इसमें। ठीक है, रू 450। ठीक है, अब देखो उसने नुकसान कितना करा, 450 रुपये का नुकसान करा उसने अगले हफ्ते। हम ये बताना है कि इसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, उससे पहले हमें इस सीक्वेंस को एक इक्वेशन बना के दिखाना है इंटीजर्स की इस्तेमाल करके। ठीक है, तो पहले मैं इसके यहाँ पे एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ इंटीजर का इस्तेमाल करके। अब देखो पहले तो उसके उसने उसने लोन लिया 850 का। जब भी लोन लेंगे डेट होगा तो डेट हमेशा माइनस में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइनस, अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं, आप इसको लिख भी सकते हो। अब आप लिख सकते हो राइट सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन लिख के दिखा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं राइट सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का यूज करके हम इस सीक्वेंस को लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। देखो कितने का लोन लिया उसने, 850 रुपए का। जब लोन लेंगे तो हमारी हमारी तरफ से ये माइनस में जाएगा, डेट में जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 850, फिर हमारा प्रॉफिट हो गया 1200 का। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये आपका प्लस में जाएगा, प्लस 1200। उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर नुकसान कर लिया 450 का, तो 450 जो है वो माइनस में जाएगा क्योंकि ये नुकसान है। क्लियर है। अब आप देखेंगे माइनस माइनस दो तरफ है तो उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब माइनस माइनस आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा हम माइनस 1300। ठीक है, उसके बाद प्लस 1200 ये वाला इक्वल 13 में से 1200 माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 100। ठीक है, यानी उस बंदे को नुकसान हुआ है कितने रुपए का, 100 रुपए का। क्लियर है यहाँ तक। तो जो उसकी ओवर फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, वो लॉस में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ स्पाइस ट्रेडर इक्वल -100। समझ में आ गया। यानी जो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है इस टाइम पर वो कितनी है, -100 रुपीज है। -100 रुपीज का मतलब क्या है कि वो 100 रुपए के लॉस में चल रहा है अभी। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं एक बार। क्या, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉज। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों ही पॉइंट को हमें सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। किसका इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, ब्रह्मगुप्तास लॉस का इस्तेमाल करके इनको हमें सोल्व करना है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत आसानी से कर लेंगे इनको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि -12 एंड इंटू 5, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो अगर हम ब्रह्मगुप्तास लॉस क्या कहता है कि जब आप किसी भी डेट को, नेगेटिव नंबर को किसी भी फॉर्च्यून से यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप इनटू करते हो तो आपका आंसर हमेशा डेट आएगा। ठीक है, आपने डेट इनटू फॉर्च्यून करा तो आपका आंसर क्या आएगा, डेट आएगा। अब डेट फॉर्च्यून क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, जाके देख लेना। ठीक है, अब डेट क्या होता है, डेट को बोलते हैं माइनस और फॉर्च्यून को बोलते हैं प्लस। सिंपल है। अगर आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कभी भी करते हो माइनस एंड प्लस को तो आपका आंसर हमेशा डेट आता है यानी माइनस आता है, ये आपको याद रखना है। यही कहता है ब्रह्मगुप्तास लॉस। हो गया सिंपल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है पहले तो। 12 -12 इंटू 5 कर दो मल्टीप्लाई। -12, माइनस को छोड़ो, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करो। 12 5 जा
60। हमारा आंसर किस में आएगा? ब्रह्मगुप्ता लॉस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये आपको याद रखना है। तो नेगेटिव में आएगा हमारा आंसर, यानी यहाँ पर आएगा -60 यानी -60। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो कह रहा है कि -8 इंटू -7 इसका आंसर क्या होगा? तो देखो दोनों ही डेट हैं, जब हम डेट इंटू डेट करते हैं तो हमारा आंसर फॉर्च्यून आता है, आपको याद रखना है। बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। जब आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8 इंटू में -7, इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो 8 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो प्लस माइनस को भूल जाओ। 8 की 7 से मल्टीप्लाई करो तो 8 7 जा 56। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, यानी आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब पॉजिटिव का साइन यहाँ आप लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नहीं लगाओगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही मानी जाएगी। 9 क्लास के बच्चों तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 56 आ गया, सिंपल। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 0 माइनस ब्रैकेट -14। ठीक है, आप लिखेंगे 0 माइनस की माइनस से इंटू करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। यही कहता है ब्रह्मगुप्ता का रूल। ठीक है, डेट इंटू डेट फॉर्चून बन जाता है। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा 14। और जब 0 में 14 प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 14 की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 14 का 14 ही आएगा। सिंपल है, हो गया, बस इतना ही आपको करना था। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब क्या करना है आपको? -20 को 4 से डिवाइड करना है। और जब आप डिवाइड करेंगे किसी भी डेट को फॉर्च्यून से, ठीक है, डेट को फॉर्च्यून से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर डेट में ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जब डेट को इंटू करेंगे फॉर्च्यून से तो भी डेट में आंसर आएगा, जब डेट को डिवाइड करेंगे फॉर्च्यून से तब भी डेट में आंसर आएगा। अब डेट और फॉर्च्यून का मतलब माइनस और प्लस की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस की बात हो रही है। क्लियर है? अब -20 को आपको 4 से डिवाइड करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। -20 अपॉन में 4, अब 4 5 जा 20। ठीक है, 5 टाइम 20 आता है 4 के टेबल में, और माइनस का माइनस, क्योंकि हमारा आंसर डेट में आएगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्लेन, समझाओ, यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सबट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। कह रहा है आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके समझाना है कि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। जब हम नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर क्यों बन जाता है, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलो तो इसके लिए हम एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं, मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। ठीक है, इसके लिए मैं आपको मान लेता हूँ कि आप मान लो आप राम हो। ठीक है, राम मान लो अपने आप को आप। तो आप हो राम। ठीक है, अब आपके पास है 10 रुपीज। ठीक है, हम लिखेंगे राम हैज अमाउंट, कितना? 10 रुपीज। ठीक है, अब आपने क्या करा? आपके ऊपर लोन था 5 रुपए का। किससे? अपने दोस्त से आपने ले रखा था। ठीक है, जो आपकी नियत थी कि भाई देना है, मारना नहीं है, देना है उसका मुझे पैसा। तो आपके ऊपर लोन था, आपके ऊपर डेट था कितने का? 5 रुपए का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम हैज डेट, कितना? 5 रुपए का। ठीक है, ये 10 रुपए आपके थे, 5 रुपए का आपके पास लोन था। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। आपके दोस्त हो, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, बहुत करीबी दोस्त है, मान लो खाला का लड़का है या बुआ का लड़का है। ठीक है, आपका बहुत करीबी दोस्त है। अब आप गए उसके पैसे देने कि भाई लो 5 रुपए तुम्हारे मेरे को उधार थे, 5 रुपए तुम रख लो। ठीक है, अब उसने क्या बोला? उसने आपकी हालत पे तरस खाया। बेचारा गरीब इंसान है, इतने सारे पैसे लाया है सूटकेस में भर करके। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि भाई गरीब इंसान है, इतना बड़ा अमाउंट में दे रहा है तो चलो इसे खुद जरूरत होगी तो ये अपने आप अपने इसको काम में ले लेगा। तो उसने क्या करा? उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा, ऐसा करो मैंने माफ कर दिया, तुम ही रख लो इसको। ठीक है, मैंने तुम्हारे पर जो उधार था वो माफ कर दिया, कर दो, तुम्हारा माफ कर दिया। तो आप पास 10 रुपए तो थे पहले ही। ठीक है, 5 रुपए का तुम्हारे पास उधार था। उधार को किससे दिखाएंगे हम? डेट को किससे दिखाएंगे? याद करो, माइनस से, नेगेटिव से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब उसने क्या करा? उसने भी तुम्हारा उधार माफ कर दिया कि भाई जाओ मत दो। ठीक है, मत दो। ठीक है, और जिसने बोला मत दो, ठीक है, अब तो वापस कितने रुपए हो गए?
भाई 10 तो पहले ही थे, 5 उसने कह दिया मत दो मुझे, ठीक है। तो बस तुम्हारी जो हो गई वेल्थ कितनी हो गई, 15 रुपये हो गई। कह रही जो उसने बोला है मत दो मुझे, ठीक है, तो उसको हम किससे नोट करेंगे, माइनस से नोट करेंगे। समझ में आ गया? उसको हम किससे नोट करेंगे, माइनस से नोट करेंगे। तो इसी बेस पे अब तुम्हारे पास जो पैसा होगा वो कितना होगा, 10 और 5, माइनस माइनस प्लस, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी उसने माफ कर दिया, और माफ करने का मतलब क्या है, नेगेटिव। ठीक है, उसने आपके ऊपर पैसा माफ कर दिया अपना, 15 रुपये हो गए अब आपके पास, 5 रुपये उसने आपके माफ कर दिए। अगर वो माफ नहीं करता तो इक्वेशन कुछ तरीके से बनती, कुछ तरीके से बनती, सॉरी, कुछ तरीके से बनती इक्वेशन, कि 10 + -5, 10 + -5 -5 फिर आपके पास सिर्फ 5 रुपये बचते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल, रियल लाइफ का एग्जाम्पल, कि क्यों हम माइनस माइनस को प्लस कहते हैं। समझ में आ गया है यहाँ तक? क्लियर है? जब आपके दोस्त ने माफ कर दिया आपका पैसा, तो अब आपके पास कितने बचे, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो मैं स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ एक, राम डेट इज फॉरगिवन, आपका कर्जा माफ कर दिया गया है। तो वो इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी 10 - -5। अब यहाँ पर क्यों माइनस आया समझ में आ गया, यहाँ पे क्यों माइनस आया ये समझ में आ गया। चलो 10 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अभी भी सोच सकते हो, एंड 10 and 5 15 रुपीज। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जब मर्जी हम कोई भी डाउट पूछ सकते हो, उसके ऊपर पूरी वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया? चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सेट 3.3। हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी मदद होती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और जहां भी जरूरत हो वहां पर इन वीडियो को शेयर कर देना। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।